और 1 साल के लिए आपको बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, महीने का भारी बहुमत से हमारे यहाँ पर क्या शुरू कराइए, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे क्लीन स्वीप कराइए। हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टी के आला नेता हरियाणा में जुटने शुरू हो गए हैं, जहां पर आज सोनीपत में राहुल गांधी ने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस की ओर से न्याय हक रैली का आयोजन किया गया था, जिसे राहुल गांधी ने संबोधित किया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की भी अपील की। मंच से राहुल गांधी ने मोदी पर तो जमकर निशाना साधा, तो साथ मीडिया पर भी जमकर राहुल गांधी बरसे। उन्होंने कहा कि देश के 22 से 23 अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया, लेकिन गरीब का नहीं किया। और वो लोग जिनका कर्जा माफ हुआ है वो मीडिया के माध्यम से मोदी की मार्केटिंग कर रहे हैं। मीडिया को भी बस मोदी का चेहरा टीवी पर दिखाना होता है। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को हम सत्ता में आ रहे हैं और 5 जून तक हमारे किए गए वायदे पूरे हो जाएंगे। और करोड़ों युवाओं को उन्होंने बेरोजगार किया। जो देश को रोजगार देते हैं, जो मेक इन इंडिया वाले लोग हैं, छोटी कंपनियां हैं, छोटी फैक्ट्रीज हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रीज हैं, उनको सबको बंद कर दिया, खत्म कर दिया। और नतीजा हुआ कि करोड़ों युवाओं को बेरोजगार किया। आज कुछ दिन पहले मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में था, वहां पे कुली ने मुझे कहता, राहुल जी मैं इंजीनियर हूं, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, पापा ने लाखों रुपए दिए प्राइवेट एजुकेशन के लिए टेक्निकल कॉलेज में, और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं नरेंद्र मोदी की देन है। कुली ने मुझे यह बात की। और देखिए ये है हमारे देश की मीडिया ने कभी नहीं कहेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको हम आपके हवाले एकदम कर देंगे। दूसरी बात और ऐतिहासिक बात जो हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, वो ही हम युवाओं के लिए करने जा रहे हैं। हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, अब हम पहली बार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज ग्रेजुएट्स को, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, BHEL, HAL सबसे बेहतरीन कंपनीज में, सरकारी यूनिवर्सिटी में, सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिस में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 साल की नौकरी का अधिकार, मतलब अगर आपने मांगी, सरकार को 1 साल की नौकरी गारंटी करके देनी होगी। तो आपको 1 साल की नौकरी मिलेगी, 1 साल की नौकरी मिलेगी, 1 साल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में, टेक्निकल कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर में, BHEL में, HAL में, और 1 साल के लिए आपको बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, महीने का 8,500 रुपए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 साल के लिए 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए महीने। भाइयों बहनों, इससे अर्थव्यवस्था में पैसे का इंजेक्शन होगा।
करने से पहले वैसे हम आपके जेब में पेट्रोल डाल रहे हैं, उसके बाद हम चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जब स्टार्ट होने चालू हो गई। तो ये हमारी सोच है। उनकी सोच चाइना का माल बिकवाना, अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाना, छोटे व्यापारियों को खत्म करना, किसानों को मजदूरों को भूखा मारना। हमारी सोच गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालना, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देना, साल की नौकरी देना, किसानों की रक्षा करना, मजदूरों की रक्षा करना। यह फर्क है सोच। आखिरी बार आपसे कहना चाहता हूं, देखिए हरियाणा की जिम्मेदारी है। आप लोग देश को रास्ता दिखाते हो, चाहे वो विकास की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ओलंपिक्स की, स्पोर्ट्स की बात हो, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लाता है। हमारी सरकार ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सड़क बनाई, ये सब काम किया और आपने देश को रास्ता दिखाया। ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर से आपको देश को रास्ता दिखाना है। भारी बहुमत से हमारे यहाँ पर क्या जिताइए, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे क्लीन स्वीप कराइए और उस